बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम खाई गोया इसने कुफ्र व शिरक किया। कुरान करीम हदीस शरीफा की रोशनी में कसम खाने के मुतल्लिक चंद ज़रूरी अहम मसाइल पेश खिदमत हैं। अल्लाह ताला के नाम या इसकी सफ़ात के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है। मसलन तेरी कसम या तेरे सर की कसम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसम खाना ही चाहे तो इसे चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के नाम ही की कसम खाए, वरना चुप रहे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम खाई गोया उसने कुफ्र व शिरक किया। लिहाजा हमें हत्तल मकान को कसम खाने से बचना चाहिए। अगर हमें कसम खानी ही पड़े तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की कसम खाएँ। आइंदा ज़माने में किसी जायज़ काम के करने या न करने की कसम खाने को यमीन मुनक्कदा कहा जाता है। इसका हुक्म यह है कि इसके तोड़ने की सूरत में कुफ़ारा वाजिब होता है। मसलन किसी शख्स ने कसम खाई कि मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा, फिर वो काम कर ले तो इस पर कसम का कुफ़ारा वाजिब है। कसम का कुफ़ारा ये है 10 मस्कीनों को मुतवसत दर्जे का खाना खिलाना या 10 मस्कीनों को बक़दर सतरपोशी कपड़ा देना या एक गुलाम आज़ाद कराना। अगर इन मज़कूरा 3 कफ़ारों में से किसी एक के अदा करने पर कुदरत ना हो तो कसम तोड़ने वाले को 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखने की इजाज़त होगी। हाँ, अगर किसी शख्स ने नाजायज़ अमल मसलन नमाज ना पढ़ने की कसम खाई तो इसकी कसम का कोई एतबार नहीं होगा, लिहाजा इसको नमाज पढ़नी ही होगी, अलबत्ता कोई कफ़ारा इसके ज़िम्मे नहीं होगा। किसी गुज़श्ता वाक़या को अपने नज़दीक सच्चा समझकर कसम खाए और हकीकत में वो गलत हो, मसलन किसी के ज़रिए से ये मालूम हो कि फ़लाँ शख्स आ गया है, इस पर एतमाद करके इसने कसम खा ली, फिर मालूम हुआ कि वो नहीं आया है। इसी तरह बिला क़स्द ज़ुबान से कसम के अल्फ़ाज़ निकल जाएँ, जैसे कसम खुदा की, इस तरह की कसम खाने को यमीन लग़ू कहा जाता है। ऐसी कसम खाना बड़ा गुनाह तो नहीं है, अलबत्ता आदाब गुफ्तगू के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस तरह की कसम खाने से भी हत्तल अमकान बचना चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक, वालिदैन की नाफरमानी और किसी का नाहक कत्ल करने की तरह झूठी कसम खाने को भी बड़े गुनाहों में शुमार किया है। मसलन किसी शख्स ने कोई काम कर लिया और वो जानता है कि मैंने ये काम किया और फिर जानबूझकर कसम खा ले कि मैंने ये काम नहीं किया। इस तरह की झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है और दुनिया और आखिरत में वबाल का सबब है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना लाज़िम है। अगर ये झूठी कसम कुरान करीम पर हाथ रखकर खाई जाए तो इसका गुनाह और भी बढ़ जाता है। झूठी कसम इंसान को गुनाह और वबाल में गर्क कर देने वाली है, इसलिए इस कसम को यमीन गमूस कहा जाता है। यमीन के मानी कसम और गमूस के मानी डुबो देने वाले के हैं, यानी वो कसम जो इंसान को हलाक करने वाली हो। जमहूर उलमा के नज़दीक झूठी कसम खाने पर कोई कुफ़ारा तो नहीं है, लेकिन गुनाह कबीरा होने की वजह से अल्लाह ताला से माफ़ी और तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूरी है। अलबत्ता हज़रत इमाम शाफ़ी ने फरमाया है कि झूठी कसम पर तौबा इस्तग़फ़ार के साथ कुफ़ारा भी लाज़िम है। अगर किसी शख्स ने झूठी कसम खा ली, फिर वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह के सामने अपने किए हुए गुनाह पर नादम है और आइंदा ना करने का अज़्म भी करता है, तो इसकी आखिरत में कोई पकड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुसलमा का इत्तेफ़ाक है कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला दुनिया में बड़े-बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। यहाँ तक कि शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो भी शिर्क से कामिल इज्तनाब करने, इस पर शर्मिंदा होने और दुनिया में नादम होकर माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दिया जाता है। सूरत अल-ज़मर में फरमान इलाही है, कह दो कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर रखी यानी गुनाह कर रखे हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, यकीनन वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इसी तरह सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मफ़हूम बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इससे कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। आखिरत में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं, ये हमें मालूम नहीं। लिहाजा हमें दुनिया में रहकर तमाम गुनाहों से बचना चाहिए कि नामालूम कौन सा गुनाह हमें जहन्नुम में ले जाने का सबब बन जाए। जानबूझकर झूठी कसम खाना यकीनन गुनाह कबीरा है, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 फ़रीक को झगड़ों से महफूज रखने के लिए झूठी कसम खाता है और फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगता है, तो इसकी आखिरत में पकड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमें हत्तल अमकान कसम खाने से बचना चाहिए। अगर हमें कसम खानी ही पड़े तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के नाम की कसम खाएँ। अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है।
جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔